नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आबादी बढ़ी तो बढ़ा आतंक, ये कहना क्यों जरूरी हो गया? ये कहना इसलिए जरूरी हो गया कि जहां जहां से खबरें, जिन जिलेवार तरीके से खबरें हम तक पहुंचती हैं, तो हम भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई हो क्या रहा है। पता चला कि आबादी बढ़ रही है तो हुकूमत को विस्तार दिया जा रहा है, आतंक बढ़ रहा है, लोग दबंग हो जा रहे हैं और आबादी एक दबंगियत की निशानी बनती जा रही है कि आबादी अगर हमारी ज्यादा है, हम कुछ भी कर लेंगे, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बेगूसराय से खबर आई, एक परिवार ने आरोप लगाया 3 ऐसे समुदाय के, दूसरे समुदाय के लोगों पर जिन्होंने उनकी बहू और पोती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस की थ्योरी बिल्कुल इससे अलग है। पुलिस जो कह रही है उसमें यह है कि यह गलत बयानबाजी है, ये गलत कह रहे हैं परिवार वाले, उल्टे इस पीड़ित परिवार पर ही मुकदमे का आदेश दे दिया गया। तो ये परिवार है, इनके चेहरे हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये सशंकित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। थ्योरी पुलिस की कुछ भी हो, ये जो कह रहे हैं उसे मानकर हम आगे बात बढ़ाएंगे। और चलिए एक बार अब देखते हैं। 4-5 लड़का मिल करके रास्ते गायब किए हुए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, बोले उसको तो हमको जान से मार डालने की धमकी दिया और रात से कहाँ ले जा करके गायब किए हुए हैं पता नहीं। हम लोगों का बाल बच्चा जो है रिक्शा चलाता है, कमा के खाते हैं, मजदूरी करके जीते हैं। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल। की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। पत्नी और जवान बेटी जो शादीशुदा है, 2 नाबालिग बेटी भी है, जिसके साथ उस गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असगर एवं अज्ञात 2 लोगों के द्वारा जब कभी भी मन चला दिन। लेकिन ये तो पीड़ित पक्ष का जो कहना है, जो आरोप हैं उन्होंने अपनी तरफ से कहे। पीड़ित पक्ष के वकील ने जो कहा, अब एसपी की बाइट हम सुना रहे हैं, एसपी का बयान सुना रहे हैं। एसपी ने इस मसले पर क्या कहा? बयान में इन्होंने बताया है कि इनका जो पति है और इनका जो ससुर है वो लगातार इन दोनों के साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट का कारण ये था कि आज से 1 साल पहले इनके ससुर और पति ने इनकी जो बच्ची है उसकी जबरन नाबालिग रहते हुए शादी करा दी थी। क्योंकि पति और ससुर लगातार मारपीट कर रहे थे पार्वती देवी उसकी बेटी के साथ, तो पार्वती देवी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को लेके यहीं बगल के थाना क्षेत्र में मुंगेरीगंज में वो रहने लग गई। ये पति और ससुर लगातार वहाँ जाते थे, पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले जो पार्वती देवी है उसने सिंघौल थाना को अप्रोच किया था लीगल एक्शन लेने के लिए। ये बात जैसे ही इनके ससुर को, पति को पता चली तो उन लोगों ने एक आवेदन दे दिया है पड़ोसियों के खिलाफ। और इसमें जांच में दोनों ने ये बताया है कि जब भी ससुर और पति इनको आके मारते पीटते थे तो पड़ोसी जो थे वहाँ के, जिन 3 लड़कों का नाम आ रहा है, ये लोग पड़ोसी थे, ये लोग बीच बचाव करते थे। चलिए, एक बात हो गई बेगूसराय की, लेकिन जब आबादी बढ़ती है तो क्या होता है? ये किशनगंज से भी एक खबर आई और किशनगंज में यह हुआ, जो रिपोर्ट आई, शिक्षा विभाग की खुद की रिपोर्ट है कि शुक्रवार को जो छुट्टी है, जो रविवार को छुट्टी मिलनी चाहिए, वो शुक्रवार को दी जा रही थी। कहा गया कि भाई जुमे की नमाज के लिए ऐसा किया जाता है। आबादी ज्यादा है इसलिए यहां पर नियम बदल दिए गए। और जो अधिकारी, जो पदाधिकारी आए, उनसे भी हमने यही सवाल पूछा कि कब से हो रहा है भाई, तो उन्होंने कहा कि ये तो परंपरा चली आ रही है। अब परंपरा किसने शुरुआत की, कौन लेकर चला रहा है, कभी किसी ने पूछा क्यों नहीं? और पहले वाले केस में क्या मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा इसकी पुष्टि हुई? दुष्कर्म, चलिए एक ने कहा कि दुष्कर्म हुआ है,
क्या उसका मेडिकल कराया गया, पुलिस क्या कह रही है और पुलिस किस आधार पर कह रही है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहां जो तथ्य है वो ये है कि आबादी बढ़ी है तो क्या आतंक बढ़ गया है। हमारे साथ हरेंद्र प्रताप स्तंभकार हमारे साथ मौजूद हैं, मृत्युंजय झा प्रवक्ता बीजेपी से, कुंतल कृष्णा प्रवक्ता कांग्रेस से, शुभम भारद्वाज क्षेत्रीय संयोजक बजरंग दल से हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। हरेंद्र प्रताप जी, सबसे पहले आपसे, रिसर्च चल रही है आपकी इस विषय पर और जो सवाल है इस बात का को लेकर सरकार सशंकित है, सरकार चिंता में है, सरकार कुछ बोलने के मूड में है लेकिन नहीं बोल पा रही है क्योंकि आबादी बढ़ी हुई है। और ऐसे में दो काम, एक तो पॉलिटिक्स करनी है और दूसरी तरफ जो आबादी बढ़ी जिसमें दबंग बढ़ते जा रहे हैं, जो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, दूसरे समुदाय पर कहर बरपा रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है। इन दोनों का इलाज करना। तो जरा हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है, आबादी बढ़ी तो बढ़ा आतंक, तो क्या आपकी रिपोर्ट में, आपके शोध में क्या पता चलता है? देखिए, एक तो देश का विभाजन जो हुआ, मुझे लगता है कि उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अभी जो स्थिति है, मैं आपके सामने, बाकी राजनीतिक क्षेत्र के लोग बताएंगे। 1951 में भारत की जनसंख्या थी 36 करोड़ 10,88,090। उसमें हिंदू थे 30 करोड़ 35,75,474 और मुसलमान थे और 3 करोड़ 54,14,14,284, यानी कुल मिलाकर के 9.91% मुसलमान थे। 2011 की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है, जिसमें 96 करोड़ के आसपास हिंदू है, 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान हैं। अगर इनका ग्रोथ देखते हैं तो जनसंख्या ग्रोथ 235.33 है, उसमें हिंदू का ग्रोथ है 218 और मुसलमान ग्रोथ हो रहा है 386.37, यानी एक लगभग 2 गुना रफ्तार से मुस्लिम जनसंख्या इस देश में बढ़ रही है। और कुछ लोग अपने को तथाकथित बड़ा इंटेलेक्चुअल बोल करके जो तर्क देते हैं कि शिक्षा का प्रसार होगा तो ये आबादी घट जाएगी। खास करके बिहार के कुछ नेताओं को मैंने सुना, तो मैं तो बिहार का भी फिगर आपको बता दूंगा कि बिहार के अंदर साक्षरता तो बढ़ी है, लेकिन 1991 से 2011 ये जो 20 वर्ष का जो फिगर है, ये अचानक बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर क्यों इतना तेज हुआ, इसका उत्तर भी नेताओं को देना चाहिए। खास करके जहां बिहार का अलग है मेरे पास, झारखंड अलग, मैं 61-71 से करके रखा हूं। जहां पहले मुस्लिम जनसंख्या 30.34 थी, मतलब वो अचानक आबादी बढ़ी है तो क्या आतंक भी बढ़ेगा? यानी कि हमारी दबंगियत बढ़ जाएगी, हम दूसरों की नहीं सुनेंगे। साक्षरता बढ़ने के बाद विवेक जी 35% 2001 के अंदर बढ़ी है। जो लोग साक्षरता का ले करके कि इससे जनसंख्या नियंत्रण होगा, ये गलत दलील देना बंद करें। मेरे पास शोध है, मैं किसी मंच पर रखने को तैयार हूं, आंकड़े सारे सेंसस के हैं। और इसलिए अब ये जहां जहां बढ़ रहा वहां क्या हुआ, कश्मीर आपके सामने है। बिहार का कटिहार का एक प्रखंड बारसोई जहां से हिंदू पलायन हुआ, वो मेरे पास है, मैं तो इस विषय का पूरा अध्ययन हूं। लक्षद्वीप, वहां से हिंदू भाग रहा है, आसाम से हिंदू भाग रहा है, पश्चिम बंगाल से हिंदू भगाया जा रहा है। और उसकी बात छोड़ दीजिए, प्रॉपर कैपिटल दिल्ली का मेरे पास अध्ययन है। दिल्ली से जिस एरिया में मुसलमान की जनसंख्या बढ़ी है, वहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर संभालना मुश्किल है। मृत्युंजय झा क्यों हो रहा है भाई? मृत्युंजय झा जी, क्या है इसका सही जवाब? अब तो अयोर आज शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, नियम अपने मुताबिक। हमने कल वकील भी अपना, जज भी अपना, सब कुछ अपना।